नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जैसा कि कोतवाली खुर्जा के अंतर्गत गांव गंगातला और मेन रोड जेवर खुर्जा रोड के निकट यह आज यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। जैसा कि आज 23 मार्च 2025 का ये दिन है और बड़ा ही खूबसूरत दिन है और बड़ा ही आंसुओं से अश्रु दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के वो वीर सपूत जो कम उम्र में जिनको 23 मार्च के दिन फांसी के फंदे पर झुला दिया, वो वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के माध्यम से यह बलिदान दिवस के रूप में आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर देशभक्ति रागनियों का भी प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहाँ पर देशभक्ति रागनियां सभी सुनने के लिए पहुंचे और बड़े ही ध्यान पूर्वक उन रागनियों को सुना जा रहा है दोस्तों। और आज का यह प्रोग्राम सुंदर भी है और बड़ा भी अश्रुत है, लेकिन वो हमारे देश के वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए, अपने देश की आजादी के लिए अपने आप को कम उम्र में ही फांसी के फंदे पर लटका लिया, जिनको 24 मार्च को फांसी पर लटकाना था, उन्हें एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च को फांसी के फंदे पर लटका दिया। दोस्तों, हमारे देश के जो देशभक्त थे, इतना डर था उन अंग्रेजों को, इतने भयभीत थे वो लोग कि उन्हें एक दिन पहले यानी जो तारीख निश्चित की थी उस तारीख से पहले ही फांसी पर लटका दिया। तो हमारे देश के जो देशभक्त हैं उनका इतना खौफ है हर उस दुश्मन के जो भारत पर अपनी नजर टिकाए रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ से आप देखते रहें और बने रहें। मैं आपको जो चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे भी रूबरू कराऊंगा, यहाँ की जनता से रूबरू कराऊंगा और यहाँ के वो जो आर्मी से सेवानिवृत्त है यानी फौजी भाई हैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा। तो बने रहे हमारे चैनल एमबी लाइव के साथ। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी हेमंत शर्मा जी। सर, आज के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज का जो खुर्जा में प्रोग्राम है, जो हमारी उत्तर प्रदेश की इकाई है, उसने ये प्रोग्राम करवाया है शहीद भगत सिंह की याद में, उनके शहीदी दिवस के ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ की टीम का, यहाँ के गाने वालों का, यहाँ के पत्रकार भाइयों का, यहाँ के जो भी सारे लोग हैं, सारी जनता, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया है। और तो कहावत है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो बहुत अच्छा ये लगा है कि जो लोग हमारे वतन पे शहीद हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो उनकी याद में आज लोग बहुत भारी संख्या में एकत्रित हैं और बहुत उत्साह से ये दिन मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हालात हमारे देश की हो गई है, ये हालात के लिए शहीद भगत सिंह ने कुर्बानियां नहीं दी थी। आज कारपोरेट का राज देश पे है, कारपोरेट का एक भी बेटा देश की आजादी में शहीद नहीं हुआ, देश को आजाद रखने में शहीद नहीं हुआ। और आज जो है वो पूंजीपतियों का राज है। पिछले 10 सालों में 16.5 लाख करोड़ उनका माफ हो चुका है और यहाँ पे किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का आम जनमानस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। तो सोचना होगा देश को, आज शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर देश के लोगों को, देश की जनता को सोचना होगा कि क्या ऐसे ही देश चलेगा या इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की जरूरत है। जो हमारे लिए कुर्बानी दे गए हैं, आज हम केवल उनका दिन मना के घर को ना जाएं, बल्कि कुछ करने का जज्बा, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा लेके जाए। चढ़ूनी की यानी स्थापना कब हुई? सभी पत्रकार साथियों का भी और किसानों ने चढ़ूनी की स्थापना, हमारी स्थापना 1992 में किसान यूनियन में शामिल हुआ था और 2004 में। इसके बलिदानियों के लिए क्या कुछ कहेंगे? देश के बलिदानियों को और देश की जनता को, देश के आम जनमानस को ये अपील करते हैं
कि उन शहीदों के देश को बचाने के लिए। देखिए, हमारे साथ हैं, दादा हैं, किसान हैं, और जानना चाहेंगे आज ये जो यहाँ पर प्रोग्राम में पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है आज। जी दादा, क्या कुछ कहेंगे प्रोग्राम को लेकर। ये भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे रागनी गायक, क्षेत्रीय गायक महाशय ऋषिपाल खदाना जी को भी इन्होंने स्टार प्रचारक बना दिया। वैसे भी ऑलरेडी है ही वो प्रचारक, तो बहुत बहुत आनंदमय हुए हम यहाँ आके। और भाई हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जितनी भी यूनियन ग्रुप है ये अपना ईमानदारी से, कर्मठता से अपना कार्य करें। आज यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, सिर्फ चढ़ूने के कार्यकर्ता पहुंचे, किसान भाई, या अन्य यूनियन के भी यहाँ हैं? अन्य यूनियन के तो खैर हम तो किसी यूनियन में नहीं है, हम तो जो अच्छा काम करे उसी की यूनियन में है, लेकिन और भी होंगे, सुनने के लिए तो आ ही जाते हैं। भाई ये पब्लिक कई मूड की पब्लिक होती है। कुछ रागनी देखने आते हैं, कुछ लेडीज कलाकारों को देखने आते हैं, कुछ ऐसे हैं कि भाई चढ़ूनी जी का नाम सुना था, चढ़ूनी जी को देखने आए हैं, उनके दर्शनाभिलाषी थे वो। तो कई तरह के रंग होते हैं एक श्रोता के और एक गायक। आज ये जो प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में? ये जो हमारे देश में हमारी आजादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और इतने नाम है कि हम गिना नहीं सकते। अगर हम कापी लेके भी बैठे, भाई जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, इतने नाम है कि हम एक कापी में भी उनका नाम नहीं लिख पाएंगे। ये उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानना चाहेंगे दी दादा, क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? हमारे दोनों की एक ही बात है, एक ही बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या कुछ कहना दादा? सही कह रहे हैं। जैसा कि आज 23 मार्च है, 23 मार्च पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहना है, हमारे आई में सही है बात, ये कह रहे मेरे भाई वही बात है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये गंगतला पे आज ये प्रोग्राम चल रहा है भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के माध्यम से, और आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर क्षेत्र की जनता है, क्योंकि आज ये जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन जो हमारे देश के शहीद थे, उनको फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन्हीं पे उपलक्ष्य में आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, और यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रोग्राम मनाया जा रहा है, और देशभक्ति रागनियों का गायन किया जा रहा है। उन युवाओं को जागृत किया जा रहा है कि ये 23 मार्च का जो दिन है, बड़ा ही बलिदान का दिन है। आज के दिन हमारे देश के जो देशभक्त थे, जिनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद, उन्हें आज के दिन फांसी पर लटका दिया था। दोस्तों, बने रहे आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। कि हमारे साथ फौजी भाई हैं, जानना चाहेंगे भैया जी का साथ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेश कुमार फौजी, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, तहसील चंपा, मंत्री खुर्दा। सर, आप देश की सेवा फौज में रहकर की है, तो आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप यूनियन ज्वाइन करनी पड़ी? देखो, सेना में जब हम गए तो उससे पहले हम किसान है, और सेना छोड़ करके आगे फिर हम किसान हैं। तो किसानों को तो आए दिन धरना प्रदर्शन अपने मोल भाव के लिए करना पड़ता है, फसल के लिए करना पड़ता है, क्योंकि ये तो सत्ता में सरकार ही ऐसी बैठी है कि सुनते कोई खुशी नहीं है। अब 7 वार्ता हुई किसानों की कृषि मंत्री के साथ। लास्ट में क्या हुआ, केजरीवाल सरकार ने धरना जो छिन्न भिन्न कर दिया, तो हमें इसलिए लड़ना पड़ता है। आपने बॉर्डर पर अपनी सेवा देने के दौरान और देश में अब यहाँ रहने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद, क्या कुछ अंतर देखा है? देखो, अंतर ये है कि जब हम सेना में थे, बॉर्डर पे थे, तो हमें सेना याद रहती थी, बस हमें और कुछ याद नहीं रहता था, न घर न परिवार। लेकिन जब हम सेना छोड़ करके आ गए हैं, रिटायर होकर आ गए, तो हम दोबारा उसी परिवार में आ गए। तो वहाँ भी सिचुएशन यही रहती है और यहाँ भी यही रहती है। आज का जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? देखो, 23 तारीख को हमारे 3 पूर्वज जो शहीद हुए, जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए, उनके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और ये जो
गवर्नमेंट थी उस समय, अंग्रेज हुकूमत जो थी, हालांकि इनको 23 को फांसी नहीं लगनी थी, इनको डेट जो थी वो 24 की थी, लेकिन एक दिन पहले इनको फांसी दे दी। तो उन्हीं बलिदानियों के उसमें उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है। इन 3 जो बलिदानी है हमारे देश के, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका एक नारा था, वो नारा कौन सा था? इनका इनकलाब जिंदाबाद। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? पवन फौजी। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ पवन फौजी जी हैं, तो जानना चाहेंगे सर, आज के इस प्रोग्राम पर क्या कुछ कहेंगे? इस प्रोग्राम पे मैं कहूंगा, मैं भारतीय किसान यूनियन चरौनी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने आज जनपद के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, बीएसएफ वाले हैं, सभी का सम्मान किया है बलिदान दिवस के मौके पर, और मैं इनका दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। सर, आपने देश में रहकर यानी देश की सेवा भी की है बॉर्डर पर, और अब आप सिविल में भी सेवा दे रहे हैं किसान यूनियन के माध्यम से, तो आपको कैसा लग रहा है यूनियन के साथ जुड़कर? देखो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बात यह है, हम के सच्चाई के रास्ते पर चलकर देश की सेवा करके आए, और वहाँ के और यहाँ के माहौल में तो अंतर है, क्योंकि हम ईमानदारी के रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधि ऐसी हैं कि बिना पैसे के काम नहीं होता है। उसी को देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर देश का जज्बा भरा हुआ, सच्चाई पर चलने के रास्ते की वजह से हम किसान यूनियन में मिले हुए हैं, और जो भी शोषण है, वंचित हैं, उनका काम कराने की कोशिश करते हैं। आपने बॉर्डर पर देश की सेवा की है, बॉर्डर पर रहकर, तो बॉर्डर पे क्या कुछ खतरा था, और देश के अंदर रहकर क्या कुछ कितना खतरा है? देखो, मैंने 22 साल नौकरी करी है फौज के अंदर, तो बॉर्डर पे खतरा तो है हमें, लेकिन आजादी भी है, क्योंकि वहाँ हमारी फौज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई कमांडर हमारे वर खिलाफ चला जाए। हमें फुल आदेश होता है कि अगर हमारे ऊपर जान का हमला है तो हम उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन सिविल में आकर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो शासन प्रशासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और इसके लिए जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं कर सकते। क्या देश के अंदर जब आप आए ड्यूटी वहां से अपने पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होकर आप देश के अंदर सिविल में पहुंचे, तो आपने क्या कुछ देखा, किस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ देखा? यहाँ पे देखो, सरकारी महकमे में बिजली विभाग हो गया, तहसील विभाग हो गया, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं करते हैं, और उसी को देखते हुए भाई किसान संगठन में मिलना पड़ा, क्योंकि अकेले आदमी को तो ये बेइज्जती करके भगा देते हैं, गाली भर दे के भेज देते हैं। और क्या कुछ कहना है बलिदानियों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी क्षेत्र के सांसद हैं या विधायक हैं, इनको इन बातों पर गौर करना चाहिए कि हमारे शासन प्रशासन में क्या चल रहा है और कहाँ हमारी जनता पीड़ित हो रही है। तो मैं उनको ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपना काम सही करेंगे तो हिम्मत नहीं है पुलिस प्रशासन की या विद्युत विभाग की या किसी की भी कि भ्रष्टाचार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादा, आज के प्रोग्राम पर क्या कुछ कहेंगे? आज 23 मार्च का दिन है, और आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन चरौनी के माध्यम से जो रंगारंग कार्यक्रम है, रागनियों का देशभक्ति जो प्रोग्राम चल रहा है। मान्यवर दोस्तों, आज 23 मार्च के दिन हमारे देश के उन अमर शहीदों को फांसी लगी थी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। उनकी यादगार में आज चरौनी ने जो सम्मान दिया है, वो अपार बेहद स्वागत के काबिल है। वो देशभक्त, ऐसे देशभक्त थे वास्तव में, जिन्होंने देश के लिए फांसी खाई थी। बाकी मान सम्मान मिला उन लोगों को जो देश के लुटेरे हैं। देश की आजादी के बाद उन्हें मिला केवल अपमान का घूंट पी के सहना पड़ा। उन्हें देशद्रोही कहकर पुकारा गया। जो सच्चे देशभक्त थे, उन्हें देशद्रोही कहकर पुकारा गया। उनके माता पिताओं को भूखे तड़पना पड़ा, लेकिन इस सरकार ने गठन होने के बाद ऐसे देश के नेताओं के लिए आज तक कुछ नहीं किया, जबकि इनको करना था। आज देश में हुआ क्या है, मानव में ये कहना चाहता हूँ, क्या देश का अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, और गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। और बुरा न मानो तो खोल के बता दूं, इन दुष्ट नेताओं के हाथों ये वतन बिक रहा है। ये हालत है आज देश की। तो दो शब्द उन बलिदानियों के लिए और हो जाएं जो हमारे देश के लिए नछावर हो गए, फांसी के फंदे पर झूल गए।
साथियों, सूनी पड़ी है मंजिलें उनकी, जिन्होंने सींचा था अपने खून से ये वतन, और आज जगमगा रही हैं गुम्बदें उनकी, जिन्होंने पहने थे दिन रात शहीदों के कफन। बिल्कुल उल्टा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे और क्या कहूं, उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो आज यहाँ जो किसान यूनियन जो आई है, यहाँ पर सिर्फ चढ़ूनी का ही प्रोग्राम है या अन्य यूनियन भी यहाँ पहुंची है? ना अकेली चढ़ूनी का ही प्रोग्राम है आज तो यहाँ, लेकिन आए हैं लोग स्वागत में देखने के लिए, दर्शक बतौर आए हैं। प्रोग्राम चढ़ूनी की तरफ से ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आज बहुत ही सुंदर प्रोग्राम मनाया जा रहा है, और ये देश के जो बलिदानी थे हमारे राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, उनके उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया है उन युवाओं को जागृत करने के लिए। दोस्तों बने रहे आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ।